शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत के दूसरे साल माह ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान अक़्द की मुबारक तारीख़ है। ये बंदे परवरदिगार आलम के यहाँ इस कदर महबूब हैं कि ख़ुद परवरदिगार आलम भी फरमा रहा है कि या मोहम्मद लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक व लौला अलीयुन लमा खलक़तुका व लौला फ़ातिमा लमा खलक़तुकुमा। ऐ मोहम्मद, अगर आप ना होते तो मैं इस कायनात को खलक़ ना करता, और अगर अली ना होते तो मैं आपको खलक़ ना करता, और अगर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो मैं आप दोनों को खलक़ ना करता। इसके अलावा ख़ुद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लौला अलीयुन लम यकुन लिफ़ातिमा कुफ़ु। अगर अली ना होते तो हमारी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कोई कुफ़ और हमसर ना होता। यही वजह है कि मदीने के शुरफ़ा अफराद जब सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए आपके पास रिश्ते के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और फरमाया मेरी बेटी फ़ातिमा का रिश्ता परवरदिगार आलम के हुक्म से होगा, लिहाजा आपके इस बात से मदीने के अफराद नाराज़ हो गए। रसूल अकरम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए और आने के बाद जिब्रील ने फरमाया या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि अगर अल्लाह अली को खल्क़ ना करता तो आपकी बेटी फ़ातिमा के लिए रुए ज़मीन पर आदम और गैर आदम के दरमियान कोई उनका हमसर ना होता। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने आलम के हुक्म से मलाइका के दरमियान जनाब फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरमियान अक़्द हुआ, और उसके बाद आपने जिब्रील अमीन से फरमाया कि ऐ जिब्रील, जाकर रसूल खुदा को इस बात की ख़बर दे दो। लिहाजा जिब्रील अमीन आते हैं और आने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलाए मुत्तक़ियान और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अक़्द के हवाले से आपको ख़बर देते हैं, और साथ ही साथ ये हुक्म भी देते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि आप रुए ज़मीन पर मौलाए मुत्तक़ियान और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द मुनअक़िद करें। क्यों ना होता, इसलिए कि जब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर फ़ज़ाइल के मालिक थे तो आपकी हमसर को भी ईमान व तक़वा, इल्म व मारिफत और तहारत व पाकीज़गी के एतबार से आप ही के मिसल होना चाहिए था। लिहाजा कायनात में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा कोई भी ख़ातून ऐसी नज़र नहीं आई कि जिसके अंदर ये सारे सिफ़ात व कमालात पाए जाते हों। लिहाजा जब आपको ये ख़बर मिली तो आपने मौलाए मुत्तक़ियान को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे और फ़ातिमा के दरमियान अक़्द करार दिया है, लिहाजा मस्जिद में तशरीफ़ ले चलो ताकि मैं लोगों के दरमियान तुम्हारे अक़्द के सेग़े जारी करूं और तुम्हारे चाहने वालों के दरमियान तुम्हारे फ़ज़ाइल बयान करूं ताकि वो मसरूर हो सकें। लिहाजा मौलाए मुत्तक़ियान मस्जिद में दाखिल होते हैं, और रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस कदर दरख्शां था कि इसके आसार ज़ाहिर हो रहे थे। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बिलाल को हुक्म दिया कि मुहाजिरीन व अंसार को मस्जिद में आने की दावत दी जाए। जब सारे मुहाजिरीन व अंसार मस्जिद में जमा हो गए तो आप मिंबर पर जाते हैं और जाने के बाद परवरदिगार आलम की हम्द व सना बजा लाते हैं और अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात लोगों के दरमियान बयान करते हैं, और उसके बाद अली के और फ़ातिमा के रिश्ते के सिलसिले में बयान करते हैं कि परवरदिगार आलम ने बैतुल मामूर में मलाइका के दरमियान अली और फ़ातिमा का रिश्ता मुंतखब कर दिया है। लिहाजा उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारे दरमियान मैं अली और फ़ातिमा के सेग़े अक़्द को जारी करूँ। उसके बाद आपने अली को हुक्म दिया कि मिंबर पर जाएं और ख़ुतबा पढ़ें। लिहाजा अली अलैहिस्सलाम मिंबर पर जाते हैं और ख़ुतबा पढ़ने के बाद परवरदिगार आलम की हम्द व सना
करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हुए आपने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता तलब किया। रसूल खुदा ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रिज़ायत हासिल कर लूँ। आप जाते हैं बीबी फ़ातिमा के पास और कहते हैं कि ए बेटी, मैंने परवरदिगार आलम से तुम्हारे शरीक हयात के लिए बहुत दुआ की है कि इस कायनात का बेहतरीन शख्स होना चाहिए, लिहाजा क्या तुम अली को अपना शरीक हयात मानती हो, कबूल करती हो? जब ये बात जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने सुनी तो आपके चेहरे पर खुशी के आसार यानी रूनुमा हुए, और आपने जब ये आसार देखे तो तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर, और उसके बाद फरमाया सुकूत हुआ, इकरार हुआ। ऐ फ़ातिमा, तुम्हारा सुकूत इकरार की दलील है। लिहाजा आपने आने के बाद सेग़े अक़्द जारी किए और उसके बाद आपने हक़ महर जो है वो 400 या 500 दिरहम तय पाया, जिसको रवायत में ज़िक्र है कि मौलाए मुत्तक़ियान ने अपनी ज़रा बेचकर हक़ महर अदा किया। और उसके बाद जहेज़ में आपने मुख्तलिफ़ वसाइल जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे, मिट्टी के बर्तन, वो सब दिए। और रुखसती करते वक्त आपने फ़ातिमा का हाथ अली के हाथ पर रखते हुए फरमाया कि परवरदिगार, दुआ की कि ऐ खुदाया, अली और फ़ातिमा के दरमियान मोहब्बत को कायम रख और इनके यानी बच्चों को, आने वाली नस्ल को मुबारक करार दे। और रवायत में है कि ये रुखसती 10 महीने के बाद, एक रवायत है कि 1 साल के बाद ये रुखसती करार पाई। और रुखसती के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खुशहाली के लिए परवरदिगार आलम से दुआ की। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।